नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के लिए आदेश किया जारी। कहा, विभाग के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को किसी भी प्रशासनिक या गैर शैक्षणिक कार्य में बिना पूर्व अनुमति के तैनात न किया जाए। साइबर पुलिस कश्मीर ने श्रीनगर और गांदरबल में कई जगहों पर की छापेमारी। फर्जी बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी में शामिल लोगों पर की गई कार्रवाई। तकनीकी निगरानी के बाद मिली जानकारी के आधार पर छापे मारे गए। जम्मू में ही नहीं, बारामूला में भी है आतंकी खतरा। एसएसपी बारामूला बोले, तस्करी के लिए एलओसी पर रहने वाले परिवारों पर नजर। वहां 5 की संपत्ति जब्त। तस्करों और आतंकियों के लिए नहीं कोई नरमी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती। कहा, दुल्लत साहब की लिखी बात नहीं है कोई नई बात। कहा, आधी रात को अब्दुल्ला परिवार मिलता था अमित शाह से। वक्फ बिल को लेकर महबूबा मुफ्ती ने देश के मुसलमानों को दिया संदेश। कहा, वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं आपके साथ। सरकार का लाया गया ये बिल हमें नहीं है मंजूर। वाहिद परा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के लोगों से मांगनी चाहिए माफी। दुल्लत ने उनके चेहरे पर से हटाया है पर्दा। इल्तिजा मुफ्ती ने भी दुल्लत की किताब में कई बातों को ठहराया सही। कहा, दुल्लत साहब थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेहद करीबी। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो सही ही होगा। श्रीनगर में इरफान पठान ने शुरू की क्रिकेट लीग। कहा, कश्मीर के युवाओं में जुनून है, जरूरत है एक मंच की। कहा, उन्हें तराशने के लिए उचित अवसर और संसाधनों की कमी। क्रिकेटर इरफान पठान ने कश्मीर के युवाओं की सराहना। कहा, यहाँ के युवाओं में क्रिकेट को लेकर गजब का जुनून, लेकिन उन्हें लगातार अवसर और बुनियादी ढांचे नहीं मिल पा रहे। इरफान पठान ने कश्मीर में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, अभी भी कई जिलों में मैटिंग विकेट पर खेल होता है। अगर हमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हैं तो टर्फ विकेट की सख्त जरूरत। कुपवाड़ा पुलिस ने दक्षिण उत्तरी ड्रग रूट का किया भंडाफोड़। महिला ड्रग सरगना समेत 3 को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 1.71 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ किया बरामद। सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष कोबरा बटालियन बनाने का लिया फैसला। यह बटालियन आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होगी। डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने किया स्पष्ट। बड़ी ब्राह्मणा एसएचओ सहित पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले धरे गए। मीरा साहिब पुलिस ने फायरिंग कर स्कॉर्पियो सहित 5 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। हालांकि पुलिस कर रही किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से इनकार। नेका सांसद आगा रहुल्ला मेहंदी ने की अपने समर्थकों के साथ बैठक में नेका के कई विधायकों की शामिल होने की रही चर्चा। बैठक के बाद नहीं हुआ कोई बड़ा ऐलान। पाकिस्तानी फोन कॉल रिसीव करने पर पुंछ जिले का निवासी पकड़ा गया। सांबा में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान फारूक अहमद के रूप में हुई। उसके फोन पर 3 पाकिस्तानी फोन नंबर्स की मिली इनकमिंग कॉल्स। जम्मू शहर और ग्रामीण इलाकों में तूफान से हुआ भारी नुकसान। पेड़ गिरने से यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित। शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई अभी भी ठप। घगवाल ब्लॉक के किसानों को तूफान से हुआ भारी नुकसान। खेतों में काटकर रखी फसलें उड़ा ले गया तूफान, जबकि गेहूं की खड़ी फसल भी तूफान बारिश से गिरी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। कहा, 70 सालों में कांग्रेस ने जनता की खून पसीने की कमाई लूटी। भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने ईडी की कार्रवाई को ठहराया सही। कहा, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई को बताया जा रहा बदले की कार्रवाई। कहा, गांधी सरनेम होने से नहीं मिलेगी लूट की लाइसेंस। पीडीपी ने श्रीनगर में आयोजित की वर्कर्स कन्वेंशन। इसमें महबूबा मुफ्ती सहित कई दिग्गज नेता हुए शामिल। इसमें वक्फ बिल पर पार्टी ने बनाई अपनी एक राय।
पहाड़ी जातीय जनजातीय आंदोलन ने पुलवामा में कार्यक्रम किया आयोजित। कार्यक्रम में शोपियां व पुलवामा जिलाध्यक्ष हुए शामिल। समुदाय के सदस्यों ने सरकार से जनजातीय आबादी के उत्थान की उठाई मांग। विश्नाह में भरे बाजार में एक महिला ने व्यक्ति की जमकर चप्पल से की पिटाई। महिला ने कहा ये व्यक्ति बाजार में बना रहा था उसका वीडियो। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 4 इंडियन ग्रे वुल्व्स अब जल्द ही दिखेंगी जम्बू जू में। इन्हें जल्द ही गुजरात से जम्बू चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। जू में इनके आने के बाद लोगों की बढ़ेगी आमद। भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ में एक सप्ताह तक चलने वाले मेगा सर्जिकल शिविर का हुआ आगाज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शिविर का उद्घाटन। कहा सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने दिया बड़ा बयान। अनिल शर्मा ने कहा भाजपा टिकट दे या ना दे, मैं नगरोटा सीट से लड़ूंगा चुनाव। नगरोटा के लोगों का मुझ पर है पूर्ण भरोसा। भाजपा की कुलगाम यूनिट ने बाबा साहेब की मनाई जयंती। बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। बाबा साहेब को श्रद्धासुमन किए अर्पित। गांधरबल में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। शिविर का उद्देश्य डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों को अग्नि सुरक्षा उपायों, रोकथाम तकनीकों और आग की आपात स्थिति के बारे में जागरूक करना था। नौशहरा में तूफान के कारण निर्माणाधीन पुल टूटा। स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी उठाया सवाल। कहा इसकी जांच होनी चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। सुम ब्लॉक के गांव जलापर में बीती रात तेज आंधी से कच्चा मकान हुआ क्षतिग्रस्त। इस हादसे में 2 पशुओं की हुई मौत। पीड़ित महिला ने कहा आवास योजना का जल्द से जल्द दिया जाए लाभ। मीरा साहिब पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। वाहन चोरी पर नकेल कसी। 4 आरोपी गिरफ्तार। 10 चोरी के 2 पहिया वाहन भी बरामद। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।